स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ पद्मावती नागमती वियोग खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम आ गए, ये पार्ट 1 है और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनने वाले हैं क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पार्ट्स ज़्यादा बनेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के ये जो पहला पार्ट है ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। पहला क्वेश्चन देखिए, जायसी का जीवन वृत्त संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। यानी कि यहाँ पे उनका जीवन परिचय पूछा गया है। तो आपसे किसी भी तरीके से जीवन परिचय अगर जायसी का पूछा जाता है तो ऐसे ही लिखिएगा। और ये क्वेश्चन ना लॉन्ग में आपसे पूछा नहीं जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा लंबा इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जायसी भक्तिकाल की निर्गुण धारा के सूफी कवि थे। ये तो आपको पता ही है कि जायसी कौन थे। ठीक है, भक्तिकाल के निर्गुण धारा के सूफी कवि थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली जिले के जायस नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था? 1492 में हुआ था। ठीक है, टाइम याद रखिएगा, 1492 में हुआ था। इनके माता पिता का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है, यानी कि इनके माता पिता के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। वे नाना के पास रहकर पले बड़े हुए थे और उन्होंने सूफी संत शेख मुबारक शाह से दीक्षा ली थी। तो देखिए वो कहाँ गए थे? नाना के पास गए थे अपने, और उनके जो गुरु थे वो कौन थे? शेख मुबारक शाह। ठीक है, जिससे उन्होंने सारी शिक्षा ली थी, यानी कि उनसे जो अपना ज्ञान प्राप्त किया था वो शेख मुबारक शाह से प्राप्त किया था। सूफी धर्म साधना में दीक्षित जायसी उदार विचारों के मुसलमान थे। ठीक है, तो ये क्या थे? सूफी धर्म में पले बड़े थे और इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो भी सूफी धर्म की ही ली थी। और इनके विचार कैसे थे? उदार विचार के थे, यानी कि खुले विचारों के मुसलमान थे। कहा जाता है कि वे एक आंख से काने थे, यानी कि उनकी एक आंख खराब थी। एक बार जब वे राजा के दरबार में गए तो उनकी कुरूपता को देखकर कोई उपहास करने लगा। तब उन्होंने कहा, मोह कह हंसे की कोह हरी, अर्थात मेरा उपहास कर रहे हो या उस कुम्हार या परमात्मा का जिसने मुझे बनाया है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये लाइन लिख के आइएगा। अगर कोई और लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात के साथ, मतलब इसके जो मीनिंग है उसके साथ ही इसे ऐड कीजिएगा। जायसी प्रारंभ में गाजीपुर और भोजपुर के महाराज के यहाँ रहे और बाद में अमेठी नगेश राम सिंह के दरबार में रहे। सन 1542 में जायसी का निधन हो गया था। तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1542 में। इनका जो टाइम पीरियड है वो याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 1492 में और मृत्यु कब हुई थी? 1542 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। आंसर देखिए, सूफी कवि जायसी की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये तो आपको पता ही है 3 रचनाएं कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख और मिलता है। कौन सी? कहनामा और चित्ररेखा। ये भी इन दोनों इनकी ही रचनाएं बताई जाती हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये एक इंपॉर्टेंट आलोचक हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए, तो हमें इनका भी ध्यान रखना होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें इन्होंने पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम तीनों को ही स्थान दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, ये आ गए हैं। अब आगे की वीडियोस में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी तक अगर किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा और पीडीएफ भी मैंने वहीं पे दिए हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।